नमस्कार साथियों। आज अपन आय का वृत्ताकार प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए, यानी कि उत्पादन के विभिन्न साधनों के पारस्परिक सहयोग से उत्पादन कार्य संपन्न होता है। उत्पादन में लगे व्यक्तियों को उत्पादन साधनों के स्वामियों के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है, जैसे लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज आदि। दूसरी ओर व्यावसायिक फर्में इन उत्पादन साधनों के प्रयोग से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। साधनों के स्वामी केवल साधन पूर्ति करता ही नहीं, बल्कि वे उपभोक्ता भी होते हैं। अतः वे साधनों से अर्जित आय को उपभोग पर व्यय करते हैं, जिससे फर्मों को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से आय प्राप्त होती है, जिसको पुनः वस्तु और सेवाओं के पुनरुत्पादन के लिए उत्पादन साधनों पर व्यय करते हैं। अब देखिए, आय के जो वृत्ताकार प्रवाह है, आय का वृत्ताकार प्रवाह, उसकी अपन परिभाषा देखते हैं। और परिभाषा है रिचर्ड लिप्से के अनुसार, आय का वृत्ताकार प्रवाह फर्म और परिवारों के बीच भुगतानों व प्राप्तियों का प्रवाह होता है। इसमें एक और आय प्राप्त होती है तो दूसरी ओर व्यय भी होता है। साथ ही अर्थव्यवस्था में आय व व्यय में संतुलन स्थापित होता रहता है। ये थी रिचर्ड लिप्से के अनुसार आय के वृत्ताकार प्रवाह की परिभाषा। और एग्जाम्पल के तौर पे अपन ये देख सकते हैं कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रिया के दो आधार स्तंभ हैं। एक तो है हाउस होल्ड यानी कि परिवार, और एक है बिजनेस फार्म्स यानी कि व्यावसायिक फर्में। ये दोनों को, यानी कि परिवार और व्यावसायिक फर्म दोनों अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन प्रक्रिया होती है उसके मुख्य आधार स्तंभ होते हैं, परिवार और व्यावसायिक फर्में। यानी कि परिवार से, देखिए परिवार से क्या होता है कि परिवार व्यावसायिक फर्मों को साधन उपलब्ध कराते हैं, जैसे श्रम के रूप में, और व्यावसायिक फर्में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करके परिवार को वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं। तो कहने का मतलब कि परिवार उत्पादन साधनों के स्वामी भी होते हैं, साथ ही उपभोक्ता भी हैं। व्यावसायिक फर्में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए परिवार से, यानी कि उत्पादन के साधन प्राप्त करती है, जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी और साहस। ये उत्पादन के साधन हैं जो कहाँ से प्राप्त करती है व्यावसायिक फर्में? परिवार से प्राप्त करती हैं। फर्में इन साधनों को क्या करती है कि उत्पादन कार्य में इनका लगाती है और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है। परिवारों को उत्पत्ति साधनों के पूर्तिकर्ता के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है, जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में इनको प्रतिफल प्राप्त होता है। और ये जो प्रतिफल है यह फर्मों की दृष्टि से क्या है? उत्पादन लागत है, लेकिन परिवारों के लिए यह आय है। परिवार उपभोक्ता के रूप में इस आय को व्यय करते हैं, जिसके बदले में फर्में वस्तु और सेवाओं का क्रय करती हैं, नहीं विक्रय करती है, वस्तु और सेवाओं का विक्रय करती है, यानी कि बेचती है। परिवारों का उपभोग व्यय उनके जीवन निर्वाह लागत को व्यक्त करता है, परंतु व्यावसायिक फर्मों के लिए ये व्यावसायिक प्राप्तियां हैं। इस प्रकार आय प्राप्ति एवं व्यय का क्रम चलता रहता है और आय का प्रवाह परिवार और व्यावसायिक फर्मों के मध्य निरंतर चलता रहता है। अब देखिए, आय का वृत्ताकार प्रवाह है, इसका अपन अध्ययन करते हैं। एक तो बंद अर्थव्यवस्था में आय का वृत्ताकार प्रवाह और एक होता है खुली अर्थव्यवस्था में आय का वृत्ताकार प्रवाह। तो सबसे पहले अपन बंद अर्थव्यवस्था में आय का वृत्ताकार प्रवाह का अध्ययन करते हैं। इसमें देखिए आप,
बंद अर्थव्यवस्था, सबसे पहले बंद अर्थव्यवस्था की परिभाषा देखिए क्या होती है। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसकी आर्थिक गतिविधियां अपने देश की सीमाओं तक सीमित है। ऐसी अर्थव्यवस्था का कोई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध नहीं होता है, साथ ही विदेशों से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता है। और ऐसी अर्थव्यवस्था में आय के वृत्ताकार प्रवाह के चार प्रमुख घटक होते हैं। पहला है परिवार, दूसरा है व्यावसायिक फर्म, तीसरा है सरकार, चौथा है पूंजी बाजार। ये चार क्या हैं, इनके प्रमुख आय के वृत्ताकार प्रवाह के चार प्रमुख घटक हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपन परिवार को लेते हैं, यानी कि परिवार के आय प्रवाह के तीन प्रमुख स्रोत हैं। साधनों के प्रतिफल, सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय और राज्य द्वारा आय स्थानांतरण। इन तीनों स्रोतों से प्राप्त आय में से परिवार व्यावसायिक फर्मों से अपने उपभोग के लिए वस्तु और सेवाओं को खरीदने पर व्यय करते हैं। आय का कुछ भाग कर के रूप में सरकार को चुका देते हैं और शेष आय का जो भाग बचता है, यानी कि बचत के रूप में शेष बचत क्या करते हैं कि परिवार पूंजी बाजार की ओर प्रभावित करते हैं। इस प्रकार परिवार व्यावसायिक फर्मों से आय प्राप्त कर उसे कर, बचत, उपभोग की ओर प्रभावित करते हैं। ये परिवार हो गया। व्यावसायिक फर्म का क्या है, व्यावसायिक फर्मों के आय प्रवाह के यहाँ भी वही चार स्रोत हैं। कौन कौन से, पहला है उपभोक्ताओं द्वारा व्यय, दूसरा है राज्य द्वारा वस्तु और सेवाओं पर व्यय, तीसरा है राज्य द्वारा प्रदत्त अनुदान और सहायताएं, और तीसरा है पूंजी बाजार से विनियोग हेतु प्राप्तियां। अब देखिए, फर्में अपने द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं की बिक्री के बदले उपभोक्ताओं से, राज्य से आय प्राप्त करती है। क्योंकि जो फर्में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है, उनको फर्में किन को बेचती है, वो उपभोक्ताओं को बेचती है और सरकार राज्य को बेचती है। व्यावसायिक फर्मों को आर्थिक अनुदान या सहायता के रूप में भी सरकार से आय मिलती है। ठीक है। इसके अलावा पूंजी बाजार से विनियोग के रूप में भी आय प्रवाह फर्मों की ओर होता है। इसके विपरीत व्यावसायिक फर्मों से आय का प्रवाह परिवारों, राज्य, पूंजी बाजार की ओर होता है, क्योंकि फर्में उत्पादन साधनों को प्रतिफल चुकाती है। यानी कि फर्म जिन उत्पादन साधनों, यानी कि फर्में जिन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर जिन साधनों के द्वारा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है, उन साधनों को प्रतिफल चुकाती है। और फर्में सरकार को कर चुकाती है, और शेष जो आय बचती है उसको पूंजी बाजार में वो वस्तु के रूप में प्रभावित करती है। अगला है सरकार। देखिए, सरकार को आय का प्रवाह पूंजी बाजार, व्यावसायिक फर्म और परिवार की ओर से होता है। राज्यों को व्यक्तिगत करों, व्यावसायिक फर्मों से करों और पूंजी बाजार के ऋणों से आय का अंतः प्रवाह होता है। दूसरी ओर सरकार परिवारों की सामाजिक सेवाओं पर तथा आय हस्तांतरण के रूप में व्यय करती है। ठीक है। और सरकार व्यवसायिक फर्मों के लिए वस्तु और सेवाओं पर व्यय करती है। व्यावसायिक फर्मों को आर्थिक सहायता, अनुदान प्रदान करती है। जब कर आगम उसके व्यय से अधिक है तो राज्य की बचत होती है, जो अंततः पूंजी बाजार की ओर प्रभावित होती है। सरकार कर आगम उसके कुल व्यय से कम है तो सरकार को पूंजी बाजार से ऋण लेना होता है। परिणाम स्वरूप मुद्रा का प्रवाह पूंजी बाजार से राज्य की ओर होता है। तो ये था यानी कि सरकार के आय और उसके व्यय के प्रमुख जो स्रोत थे उनके बारे में उन पर अपन ने प्रकाश डाला है। और एक लास्ट इसमें और बचा है पूंजी बाजार। देखिए, पूंजी का अभिप्राय उन सभी वित्तीय संस्थाओं से है जो वस्तुओं को एकत्रित कर अधिक उत्पादन कार्यों की ओर प्रभावित करते हैं। पूंजी बाजार का अभिप्राय उन सभी वित्तीय संस्थाओं से है जो वस्तुओं को एकत्रित करके उत्पादन कार्यों की ओर प्रभावित करते हैं। अर्थात पूंजी बाजार के अंतर्गत दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं को शामिल किया जाता है। पूंजी बाजार में आय का प्रवाह, पारिवारिक बचत, व्यावसायिक बचत,
राज्य बचत से होता है, जबकि पूंजी बाजार में आय का उत्प्रवाह व्यावसायिक फर्मों में विनियोग राज्य को ऋण के रूप में होता है। इस प्रकार आय का प्रभाव परिवार, व्यावसायिक फर्मों, पूंजी बाजार, राज्यों के मध्य निरंतर होता रहता है। ये थी हमने यानी कि आय के वृत्ताकार प्रवाह का जो अध्ययन किया है वो कौन सी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया है? बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत।